अच्छा, हमने कल बात की थी ना एसईओ क्या होती है, एसईओ की टाइप्स क्या हैं। ऑन पेज पढ़ी थी, ऑफ पेज और टेक्निकल। ऑन पेज में हमने कहा था वो सारे काम करते हैं जो पेज के ऊपर ऊपर होते हैं, यानी वेबसाइट के ऊपर करने वाले जितने काम है ऑन पेज एसईओ होता है। मतलब गूगल आपके वेबसाइट के ना हर पेज को एक अलग से वेबसाइट समझता है, यानी आपका वेबसाइट का हर पेज अलग से रैंक होता है। जैसे मैं यहाँ पे आके लिखूँ ना, अगर एसईओ कोर्स, तो अब ये देखिएगा ये वेबसाइट का ना एक स्पेसिफिक पेज ओपन होगा, मेन वेबसाइट नहीं ओपन होगी। यानी इसका मतलब है इसका ये वाला पेज गूगल पे रैंक कर रहा है। अगर इसके मेन पेज पे जाएं तो वो ये है, यानी आपकी वेबसाइट का हर पेज जो है ना वो अलग से एक वेबसाइट है और उसने अलग से रैंक करना है। कोई पेज रैंक कर जाएगा, कोई नहीं करेगा, कोई इंडेक्स हो जाएगा, कोई नहीं होगा, वगैरह वगैरह। इसलिए हम हर पेज की एसईओ करते हैं। आपकी वेबसाइट पर अगर 5 पेज हैं, सबकी एसईओ होती है। होम पेज की अलग एसईओ होती है। फिर अगर आप अपनी वेबसाइट पे कोई आर्टिकल पब्लिश करते हैं तो जाहिर बात है वो भी एक पेज बन जाता है, उसकी अलग से होती है एसईओ। तो आज हम सिर्फ जो बात करें ना वो ऑन पेज की बात करेंगे, यानी ऐसे कौन से हम अपने वेबसाइट के ऊपर काम करें कि गूगल हमारे उस वेबसाइट के उस पेज को रैंक कर दे गूगल के ऊपर। तो इसी तरह कुछ प्लगइन्स आते हैं एसईओ के। अभी ये जो मैंने आपके सामने एक वर्डप्रेस खोला हुआ है ना, इसके अंदर ये लगा हुआ है, ये इसका नाम है योस्ट, YOAST, योस्ट एसईओ। ये जस्ट हम अपनी वेबसाइट में अगर प्लगइन इंस्टॉल कर लेना तो आप ये काम कर लें अपने पेज पे, तो आपकी जो एसईओ है ना वो बेहतर हो जाएगी। ठीक है, मतलब हमें खुद से नहीं अंदाजा लगाना पड़ता ये कर लिया, ये रह गया, ये नहीं किया। वो फिर आपको स्कोर देता है कि आपने इतने परसेंट एसईओ अच्छी कर ली अपने पेज की। कभी इसने मुझे बताया कि जो आपने ये पेज बनाया ना इसके ऊपर आपका 70% स्कोर ठीक है, यानी 70% तक आप एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से आपने ये आर्टिकल सही लिखा है, यानी गूगल इसको इंडेक्स करेगा और इस पे आगे काम करेगा। तो ये सारी चीजें वो बता रहा है यहाँ पे क्या करने वाला है। अब जब गूगल के अंदर ना जब हम वेबसाइट बना लेते हैं ना, हम एक पोर्शन बनाते हैं ब्लॉग का। कभी आपने देखा है इस तरह ब्लॉग का वर्ड लिखा होता है इस जगह? अक्सर वेबसाइट में होती है, वो वेबसाइट जनरल ही है, ब्लॉग नहीं होते वो, लेकिन बीच में उन्होंने एक पोर्शन दिया होता है ब्लॉग्स, और उसके अंदर ना वो आर्टिकल वक्तन फवक्तन पब्लिश करते रहते हैं ताकि जितने ज्यादा आर्टिकल होंगे वो गूगल में जाके रैंक होंगे और वहां से उनको ट्रैफिक मिलेगी। यानी वो टॉपिक ढूंढते रहते हैं ना जिन पे ट्रैफिक आ रही है, तो फिर उस पर आर्टिकल लिखते हैं, पब्लिश करते हैं। अब ये कस्टमर है, उसकी साइट है बेबी केयर दुबई है, वो बच्चों की केयर के हवाले से उनकी सर्विसेज हैं, यानी कि वो ये बेचते हैं। अब उनकी वेबसाइट बनी हुई है, वो चाहते हैं गूगल में रैंक हो, तो उसके लिए वो ब्लॉग्स पब्लिश करवा रहे हैं। अब होम पेज भी जाहिर बात है इसमें भी कीवर्ड डाले हुए हैं हमने, इसमें भी डाले हुए हैं। ये सारी जो जगह है ना कहीं वो कीवर्ड डला हुआ है। बेबी केयर वाला जो ये बेबी केयर दुबई, क्लाइंट से बहुत प्रोफेशनल, यहाँ कहीं ना कहीं जगह जगह बार बार आ रहा होगा बेबी केयर दुबई, इस तरह मतलब मेनली कीवर्ड टारगेट हुआ है। तो अगर आप इसका होम पेज भी खोलेंगे ना तो ये टूल जो है ना आपको ये वाला ये साथ साथ आपको बताएगा कि ये उसकी एसईओ कितने परसेंट हुई हुई है। मैं यहाँ होम पेज खोल लेता हूँ, लेकिन पहले मैं इसको पब्लिश कर दूँ। अब ये मैंने एक आर्टिकल पब्लिश किया है, ये पोस्ट हुई है, ये आर्टिकल पब्लिश हो गया, जो ये उसका टाइटल आ रहा है, उसके बाद ये फिर सारी उसकी डिटेल्स आ रही हैं। तो ये जो मैंने एक आर्टिकल पब्लिश किया ना उसकी एसईओ वो यहाँ पे मुझे दिखा रहा था कि कितने परसेंट हुई है। अगर मैं इसके एडिट पे क्लिक करूँ, रैंक मैथ, आप वेबसाइट बनाने से पहले इंस्टॉल कर लें। आप जैसे जैसे बना रहे हैं ना वो आपको साथ साथ बता रहा है कि इतने परसेंट आपकी एसईओ ठीक है, इतने परसेंट नहीं है। ये जैसे यहाँ स्कोर आ रहा है तो फिर वो बताएगा क्यों नहीं ठीक है, ये काम आपने नहीं किए हुए, ये और ये। जैसे ही आप ये करेंगे स्कोर और बढ़ जाए। यानी हमारा ऑन पेज एसईओ का जो काम है ना ये काफी हद तक आसान कर देता है। उन्होंने एक पेज बनाया हुआ है, ये इसको देखता हूँ कि ये वेबसाइट का मेन पेज है इनका। ये अब मैंने यहाँ ये ओपन किया ना, ये साइट पे योस्ट आ रहा है, यहाँ से मुझे पता चल रहा है कितने परसेंट इनका एसईओ ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसने कह रहा है ये काम आपने नहीं किया हुआ, ये काम भी नहीं किया हुआ, ये काम भी नहीं किया हुआ। जैसे जैसे करते जाएंगे ये ग्रीन होते जाएंगे, और जितने ज्यादा ग्रीन होंगे उतना हमें ज्यादा फायदा। तो ये सारे मतलब यहाँ पे होते हैं। तो अभी मैंने ये एक आर्टिकल पब्लिश किया, ये समझ लें कि 70% ऑप्टिमाइज्ड है, यानी इसका स्कोर बेहतर है। मतलब अगर आप जी। ब्लॉगिंग की साइट बना रहे हैं तो उसका सारा काम ही आर्टिकल के ऊपर है। आर्टिकल पब्लिश होते रहेंगे, ट्रैफिक आती रहेगी, उस आर्टिकल पे जितनी ट्रैफिक आएगी उतने आपके पैसे बनते रहेंगे। तो अगर एसईओ ऑप्टिमाइज्ड आर्टिकल नहीं होगा तो आपको ना ट्रैफिक आएगी ना गूगल में रैंक होगी, वो कोई फायदा ही नहीं है। यानी सारी गेम ही यही है कि एक अच्छा आर्टिकल पब्लिश करें आप जिससे वेबसाइट पे ट्रैफिक आए और खत्म। सिंपल, आपने एक डोमेन लेनी है, होस्टिंग लेनी है, सिंपल सी वेबसाइट बना के ऊपर आर्टिकल पब्लिश करना शुरू कर देना। जब आप एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से आर्टिकल पब्लिश करेंगे, अच्छे कीवर्ड्स निकाल के जिनको लोग सर्च कर रहे हैं, और उस आर्टिकल को अच्छे से लिखेंगे, वो गूगल में ऑटोमेटिकली इंडेक्स होगा। नहीं होगा तो हम खुद भी करवा सकते हैं, सबमिट करेंगे, वो इंडेक्स होगा, वहां से रैंक होगा, ट्रैफिक मिलेगी, और वो आप आगे फिर जब थोड़ी बहुत ट्रैफिक आती है फिर आप एडसेंस से अप्रूव कराएंगे, वेबसाइट आपकी मोनेटाइज होगी। उसके बाद फिर जितनी भी उन आर्टिकल्स पे ट्रैफिक आती रहेगी वो आपको पैसे बनते रहेंगे। तो ये चीज है। अब बाकी रह गया कि ये हमें पता कैसे चलेगा कि ये किसी फलां चीज पे ट्रैफिक आ रही है या नहीं आ रही। तो वो आपके पास यहाँ पे में टूल्स होते हैं, एसईओ वाले जितने भी लोग हैं उन सारों ने ना खरीदे होते हैं, मैंने भी ये कल ही लिया है। कुछ फ्री भी टूल्स हैं सारे, कोई वेबसाइट की कीवर्ड की ट्रैफिक बता देते हैं।
ये जो एसईओ के लिए टूल्स यूज होते हैं ना, कीवर्ड रिसर्च सर्च के लिए, कि कैसे पता चलेगा क्या चीज लोग सर्च कर रहे हैं, या अगर आपके पास कोई वर्ड आया, लोग कहते हैं इस पे बड़ी ट्रैफिक है इस कीवर्ड के ऊपर। दुनिया में जो टॉप के एसईओ के टूल्स है ना, उनमें ये एचरफ है, सेमरश है, मोज है, ये मतलब टॉप के हैं। सही आपको बताते हैं कि ये वेबसाइट की कितने परसेंट ट्रैफिक है, कहाँ से ट्रैफिक है, वगैरह वगैरह। जैसे मैं यहाँ एक टूल ओपन करता हूँ, यानी मुझे पूरी वेबसाइट का बता देता है। अगर आप कोई ब्लॉग मुझे भेजते हैं ना कि भाई ये ब्लॉग है, ये चेक करो ये क्या कर रहा है, पैसे बना रहा है नहीं बना रहा, ट्रैफिक आ रही है नहीं आ रही, किन कीवर्ड्स पे रैंक है भी है कि नहीं है, या वैसे ही बोल रहा है। तो जस्ट मैंने उसका यहाँ पे वो अपना डालना है, उस वेबसाइट का लिंक डालना है, तो ये मुझे उसका सारा ना एनालिसिस करके बता देगा कि जिस साइट को आप देख रहे हैं ना, वो उसने ये काम किए हुए हैं। ठीक है, अब उसकी पहले मुझे अथॉरिटी बताएगा कितने परसेंट ठीक है, ये अब बिल्कुल बेसिक सी साइट है, इस पर ना कोई ट्रैफिक है ना कुछ भी नहीं। चीज में हम ये कर रहे होते हैं, हमारे पास कोई एक साइट ऐसी मिली है ना हमें, जो बड़ी अच्छा कमा रही है, ये बड़ी ट्रैफिक ले रही है, हम उसका एनालिसिस करते हैं कि भाई ये कहाँ से ट्रैफिक ले रही है, ये इसने क्या क्या किया हो, तो फिर हम वही चीज हम अपनी वेबसाइट पे करते हैं। अब देखें इस साइट का बता रहा है कि 30% अथॉरिटी स्कोर है। अथॉरिटी स्कोर क्या होता है कि मतलब एक वेबसाइट 100 में से कितने परसेंट पे खड़ी हुई है, 25 से ऊपर होना अथॉरिटी स्कोर, तो वो वेबसाइट बेहतर होती है। अब वो बता रहे हैं इसकी ट्रैफिक जो मंथली आती है ना, 13-14 हजार इसके ऊपर विजिटर है पर मंथ के। बैकलिंक से इसके कितने बन चुके हैं, ये 40 हजार। अभी तो ऑन पेज कर रहे हैं ना, जब हम ऑफ पेज में जाते हैं तो फिर वेबसाइट के हम लिंक्स बनाते हैं दूसरी साइट्स के ऊपर, तो ये वो बैकलिंक्स बता रहे हैं 40 हजार बने हुए हैं। ठीक है, फिर वो बता रहे हैं इसकी ट्रैफिक पाकिस्तान से सबसे ज्यादा है, उसके बाद ये यूएई से ज्यादा है, फिर यूएसए से है। इधर से हमें पता चल रहा है कि इस तरह की साइट्स कहाँ से ट्रैफिक ले रही हैं। यहाँ पे देखें कितने कीवर्ड्स पे ये रैंक है, और ये सारा यहाँ पे ये बता रहा है कि ये किस तरह के साइज की ट्रैफिक डाउन की है ये सारी। अच्छा बहरहाल ये जो टूल है ना, ये हमें सारा मतलब उसका वो बता देता है टू जी, किस पे रैंक आ रहा है, किस कीवर्ड पे रैंक आ रहा है, वगैरह वगैरह। ये मैंने इंश्योरेंस ब्लॉग लिखा है ना, अभी इंश्योरेंस का ब्लॉग आया है। ये सारी इन्होंने ये ऊपर आर्टिकल पब्लिश किए हैं ये सारे। तो अब मैं इसको उठा के यहाँ डालूंगा, क्योंकि मुझे भी इंश्योरेंस की बनानी है, मुझे पता है इसमें पैसे ज़्यादा है, तो मैं फिर इस तरह की वेबसाइट बनाने के लिए पहले इस तरह की साइट्स को देखूंगा कि वो कहाँ से ट्रैफिक ले रही है, वगैरह वगैरह। एक वेबसाइट पर अगर 50 हजार ट्रैफिक आ रही है ना महीने की, तो वो किसी ना किसी कीवर्ड पे आ रही है, तो हमें वो कीवर्ड ढूंढने हैं। अभी देखिए कीवर्ड बता रहा है adventure.com, पोर्टल adventure.com। ब्लॉग लिखते हैं और बीच में वो कीवर्ड डाल देते हैं जिससे ट्रैफिक आती है। इधर इनकी साइट्स मोनेटाइज हैं, तो ये मतलब उस पूरी साइट का ना वो बता रहे हैं। यहाँ नीचे आएंगे वो बताता है कंप्लीटली, देखिए यूआरएल दिए हैं सारे। इसके अलावा ये सिर्फ है, ये उससे भी अच्छा है। तो ये जितने भी ब्लॉगिंग करते हैं, ये पहले ऐसे ही इन टूल्स को खरीदते हैं, कीवर्ड रिसर्च करते हैं, कोई निश पहले फाइनलाइज करते हैं कि मैंने इंश्योरेंस में वेबसाइट बनानी है, फलां में बनानी है। बिल फर्ज आपने फाइनलाइज किया मैंने इंश्योरेंस पे ब्लॉग बनाना है, फाइनल कर लिया, डोमेन खरीदी, वर्डप्रेस बनाया, लाइव कर दी, सिंपल सा थीम डाला, बस बाकी आर्टिकल ही डालने होते हैं, सारा एसईओ की गेम है। बस ये वेबसाइट है, यहाँ मैं डालता हूँ इसको। 3-4 कंपेटिटर्स निकाले जो ऑलरेडी इंश्योरेंस का ब्लॉग चला रहे हैं, उनको यहाँ पे आगे डाला, यहाँ से देखा कि वो किन कीवर्ड्स पे ट्रैफिक ले रहे हैं, आइडिया हो गया। अब ये देखना होता है उन कीवर्ड्स पे ट्रैफिक लेना आसान है या मुश्किल है। अगर तो आसान है फिर हम उस पे काम करते हैं, उन कीवर्ड्स पे काम करते हैं, वो कुछ ना कुछ कीवर्ड्स तो निकल ही आते हैं। अगर 10 पे वो रैंक आ रहे हैं, कोई 2-3 तो ऐसे होते हैं जिन पे आसान होता है रैंक करना। बहरहाल ये देखें वही चीजें बता रहे हैं, सर्च वॉल्यूम कितना है, ट्रैफिक पोटेंशियल कितना, ग्लोबल सर्च कितनी है, इन चीज़ों पे वो रैंक आ रहा है, वगैरह वगैरह, पूरी हिस्ट्री उसके सामने आ जाती है। इससे हमें पता चलता है कि ये चीज़ें चल रही हैं मार्केट में, ये नहीं चल रही। ठीक है, पूरी हिस्ट्री जब सामने आती है तो हम देख के बता सकते हैं। जैसे आपने देखा स्टार्टअप पाकिस्तान डाउन जा रहा था, तो वो जो कीवर्ड्स यूज कर रहे हैं ना, उस पर आजकल लोग कम सर्च कर रहे हैं या वो डी रैंक हुआ हुआ है। तो ये टूल्स इस काम आते हैं। इसमें और भी ये देखिए कितने सारे हैं। पहले तो सिर्फ ये 6, फिर सेमरश है, मेजेस्टिक है, मोज है, ये इवेंटो वो है जो जिसमें आपको थीम शीम वो मैंने बताया था आपको, मतलब आपको ये सारी आइटम्स मिल जाती हैं। थीम चाहिए, फोटेजेस चाहिए, कुछ भी चाहिए। फिर ये भी कोई टूल है, ये भी है, ये स्टोरी ब्लॉग, ये जो वीडियोस के लिए यूज होता है। ऊपर सजेस्ट है, ये भी एसईओ का टूल है। ग्रामरली है, क्रीलो है, कैनवा है, स्टॉक, वाइल्डवुड, वर्ड एआई, कीवर्ड, और ये चैट जीपीटी 4 है। तो ये सारे टूल्स ये मंथली बेस पे देते हैं। अच्छा मैंने ये यहाँ पे वो पब्लिश कर दिया आर्टिकल, तो बस इतनी साइट एक दफ़ा बन गई, उसके बाद बस आर्टिकल ही 2-2 3 दिन बाद पब्लिश करते रहेंगे। और ये मैंने लिखवाया उससे है, चैट जीपीटी से। इसमें बस एक दफ़ा बन गई ना साइट, उसके बाद हम इसमें ये साइट किट इंस्टॉल करते हैं, ये वर्डप्रेस के अंदर ही प्लग इन है ये भी। ये मैं ना पूरी वेबसाइट की बताता है, वेबसाइट को कितने लोग विजिट कर रहे हैं नहीं कर रहे, वगैरह वगैरह। मतलब पूरी वेबसाइट का डाटा यहाँ पे आपके सामने आ जाता है। वर्डप्रेस की साइट बनाने के बाद अपना ब्लॉग जो आप बनाएंगे, उसमें ये बनाने के बाद हम यहाँ पे साइट किट इंस्टॉल कर लेते हैं, उसके बाद ये हमें सारा उसका डाटा दिखाता है। तो ये साइट किट भी लाजमी है। एक दफ़ा सारा सेटअप हो गया, उसके बाद बस पोस्टिंग ही, कीवर्ड निकालते जाएं, पोस्ट करते जाएं। इसको इधर ही बोल दें, आई एम गोइंग स्टार्ट ब्लॉग ऑन
अच्छा पहले तो आपको कीवर्ड चाहिए, ठीक है, मैंने कुछ कीवर्ड निकाले थे आज, मैंने इसको टॉपिक दिया कि इस टॉपिक पे आपने लिखना है आर्टिकल, ठीक है। इसको बोलते हैं यहाँ पे राइट 1000 वर्ड्स आर्टिकल, यहाँ पे वो भी डाल दें विद हेडिंग H2। शुरू में ये भी लिख दें SEO ऑप्टिमाइज्ड। एसईओ को मद्देनजर रखते हुए 1000 वर्ड का आर्टिकल लिखेगा जो कि ह्यूमनली आर्टिकल होगा, यानी कि इंसान का लिखा हुआ, लिख तो वो रहा है ना, और बाकी वो हेडिंग्स बीच में बनाया गया H2 और H3। अब ये बस इसको यहाँ से इसको कॉपी किया, यहाँ से पोस्ट करनी है, आर्टिकल है तो पोस्ट बन जी, एड न्यू पोस्ट, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। बता रही है देखिए इसने 70% एसईओ ऑप्टिमाइज्ड आर्टिकल लिखा है यहाँ, ये सारी हेडिंग्स भी बना दी हैं। फिर ये H2 उसने दी है, ये मैंने इसको यहाँ पे H3 बोला। H1 सबसे बढ़िया हेडिंग होती है, आर्टिकल में एक ही होती है बस, ये जो टॉप पे आपका ये आ रहा है हेडिंग होती है ना, हेडिंग की 6 किस्में होती हैं, H1 H2 H3 H4 H5 H6। ये जो टाइटल होता है ना, ये H1 में सिर्फ ये एक टाइटल ही होता है, बाकी इससे छोटी हेडिंग्स होती हैं वो नीचे आ रही हैं। ये हेडिंग आई, ये छोटी हेडिंग, ये H2 में होगी, H1 में सिर्फ एक ही होगी। इस हेडिंग के नीचे छोटी हेडिंग्स हैं तो वो ये देखें H3 में, इसके अंदर हेडिंग्स हैं फिर वो H4 में, इस तरह करके ये पूरा आर्टिकल होता है। ये अब इसने पूरा कर दिया, यहाँ से एसईओ वाला स्कोर भी सही आ रहा है। उसके बाद हम यहाँ से इसको पब्लिश करें, ये देखें यहाँ आप कोई ब्लॉग पे क्लिक करेगा, जितनी पोस्ट करते जाएंगे वो यहाँ शो होती जाएंगी। यार ये पहली पोस्ट आई है, दूसरी और इस तरह ये अब डिज़ाइन आ रहे हैं, राइट साइड पे रखना है इसको, ये सिंगल पेज का आ रहा है। ये आप ब्लॉग, एक आर्टिकल ये आ रहा है, दूसरा ये आ रहा है, चार चार आर्टिकल आएंगे पेज, इसकी इमेज ऐड करेंगे तो ऊपर वो इमेज भी आ जाएगी।